हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, ये वीडियो का अपना थर्ड पार्ट है, एक सीरीज बना रहे हैं हम। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा माइंड सेट को लेके। देखिए, माइंड सेट बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग ही आपके बस में नहीं है, आपको क्या चाहिए आपको यही नहीं पता है, तो फिर तो यूँ समझिए कि एक अंधेरी रोड पे आप दौड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है। तो इस वीडियो में दो तीन चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको इस फील्ड से चाहिए क्या। ध्यान से समझिएगा, आप जिस फील्ड में हो यहाँ से आपको चाहिए क्या। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप इस फील्ड में आए हो, सीधी बात करूँ तो आपने एक आईडी क्रिएट करवाई है 10-20 हज़ार रुपए की। मान के चल 10 हज़ार की आपने एक आईडी क्रिएट करवाई है, तो आप उस आईडी से चाहते क्या हो। क्योंकि आपको अपना टारगेट तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप इस फील्ड में आपको पता ही नहीं क्या चाहिए, आपको अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे। समझे मेरी बात को। आपको करना क्या, आपने एक आईडी ली 10 हज़ार की और आपने अपना टारगेट रखा। एग्जाम्पल सबका अलग अलग हो, आपने कोई भी रखा, आपने टारगेट रखा कि या तो मैं 10 हज़ार से 20 हज़ार बनाऊंगा एक महीने में। टारगेट दे दिया खुद को कि एक महीने में 10 हज़ार से 20 हज़ार बनाने। या आपने खुद को टारगेट ये दे दिया कि भैया ये आईडी को मुझे डबल करनी। समझ रहे हो, 10 से 20 करना। अगर आपने वो कर लिया है तो उसके बाद क्या। अगर आपने 10 हज़ार की आईडी को 20 हज़ार कर लिया या 50 हज़ार कर लिया, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक ही यहाँ पे आप ये कर रहे हो, आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, आपने बस आंख बंद करके एक आईडी क्रिएट करवा ली। ये फील्ड में आगे आपको ये ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितना कमाना है और कैसे कमाना है। जब तक आप खुद को टारगेट नहीं दोगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। 10 हज़ार लिए, 10 हज़ार से टारगेट रखा कि 10 का 20 करूँगा, एक महीने में करूँगा। उसके बाद 20 आपने अचीव की, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या। आपकी नहीं सोचा मेरे पास 20 है, 20 से कितने कमाऊँगा, 20 से 15 और कमाऊंगा या 20 लगा के 10 और कमाऊंगा। आपने खुद को एक टारगेट दिया। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आपने खुद को टारगेट नहीं दिए, तो भले ही आप 10 हज़ार की आईडी को 1 लाख कर लो, 1 करोड़ कर लो, एंड ऑफ द डे वो जीरो होने वाली है और आप डिप्रेशन में जाने वाले। रियलिटी, बिना टारगेट के अगर आप कोई काम करोगे, आपको यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। नहीं तो ऐसा हो गया आप एक बस में बैठ गए, अब बिना टिकट के सफ़र कर रहे हो, आपको पता ही नहीं वो कहाँ जाना है। मंजिल तो होनी चाहिए ना, कोई छोटे छोटे टारगेट बनाइए एक साथ। अब ये भी नहीं कि आपने 10 हज़ार की आईडी से 1 करोड़ का टारगेट सेट कर लिया। पार्ट वाइज तोड़ के चलिए उसको। 10 का 5 का टारगेट दीजिए, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का। 10 लगा के मुझे इतने इतने कमाने हैं और इतने इतने टाइम पीरियड में कमाने हैं कि टाइम को भी साथ में लेके चलना है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले एक सवाल कीजिएगा कि आपको यहाँ से खुद को चाहिए कि आप इस फील्ड में हो तो क्यों, आपके टारगेट क्या है, आपके गोल क्या है। समझ रहे मेरी बात को। एक दूसरी चीज़ पे बात करेंगे, मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग के हमेशा मैं खिलाफ रहा हूँ, ना मैं खुद करता हूँ। यही एडवाइस मेरी शुरू से आपको रही है, अभी फिर से दे रहा हूँ। मल्टीटास्किंग आपको बंद करनी पड़ेगी। मल्टीटास्किंग करने वाले आगे नहीं जाते हैं। देखिए, ये इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च हुई है। मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने हैं हम, हमारा ब्रेन उस टाइप का नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वो कुछ रेयर कंडीशन में होते, कुछ बंदे कर लेते, हम नहीं कर सकते। और किस फील्ड में तो खास करके नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं। स्टार्ट में इस फील्ड में जो भी आते हैं ना, आपकी हार का कारण आपकी मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग को मैं समझाऊं तो एक साथ 10 हज़ार काम करना, एक साथ 5 काम करना, एक साथ 500 काम करना, उसकी अनगिनत गिनती। आप कितने काम एक साथ कर रहे हो, सेम टाइम पे आप इतने काम कर रहे हो। इस फील्ड में हो, आप खेल रहे हो, आप एक ही टाइम एक ही मैच में आप सेशंस खेल रहे हो। आप विकेट नॉट फैंसी खेल रहे हो, साथ में सेशंस के साथ आप लंबी खेल रहे हो, आप मैच में ट्रेड कर रहे हो, 4-6 की फैंसी खेल रहे हो, आप अनाप शनाप कर रहे हो, आप टॉस खेल रहे हो। एक ही सेम टाइम में सेम चीज़ें करना, ये मल्टीटास्किंग होती है। इससे आपका दिमाग डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। भाई, आप सेशंस नोट करके बैठे हो, टीम विन करवा रहे हो, तो आप तो बोल रहे हो कि भाई रन भी नहीं बनेंगे, मेरी टीम भी जीतेंगी। समझ रहे हो। आप सेशन यस करके बैठे हो, साथ में आप प्लेयर्स के बॉल नोट लेके बैठे हो, आप बोल रहे हो कि रन भी बनेंगे और प्लेयर भी आउट होंगे। तो ये मल्टीटास्किंग हो जाती है। इसमें आप खुद कन्फ्यूज होते हो, इसमें आपकी कुछ ताने बाने आपस में मिल ही नहीं रहे ना। तो हमेशा मेरी एक एडवाइस, आप एक ही चीज़ पकड़ के काम कीजिए कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। अगर आपको जो खेलना वो खेलिए, जिसमें आप परफेक्ट हो, पर एक ही चीज़ कीजिए। सेशंस को चिपकना, सेशंस को चिपके बैठे रहिए। हार लॉस उसी पे छोड़ दीजिए, उसी पे अपने टारगेट सेट कीजिए, उसी पे अपने गोल सेट कीजिए। वही करना है बस हर मैच में। आप लंबी खेल रहे हो, हर मैच में सिर्फ लंबी ही खेलिए। आप फैंसी खेल रहे हो कोई, हर मैच में सिर्फ फैंसी खेलिए। आप ट्रेड कर रहे हो, हर मैच में सिर्फ ट्रेड ही कीजिए। और ट्रेड के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, एक पैटर्न को पकड़ के काम कीजिए।
मल्टीटास्किंग जितना आप करोगे उतना ही आपके जीतने के चांस जीरो होते हैं। आपने एक साथ 5 मल्टीटास्किंग की, मैं बता रहा हूँ आपकी जीतने के चांस 50% नीचे आ गए। एक ही चीज़ करोगे कि एक ही जगह फोकस रहेगी, सारी चीज़ें लिंक कर पाओगे, मैच की, ओड्स की, पैटर्न्स की, जो भी चल रही है, कंडीशंस की, ग्राउंड की, सब कनेक्ट हो जाएंगी, डिसीजन बेटर निकाल पाओगे। पर मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हमेशा फंस जाओगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग करने वाले ये फील्ड में खास करके आगे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले अपने गोल सेट कीजिए, आपको चाहिए क्या। दूसरा, मल्टीटास्किंग एकदम से बंद कर दीजिए, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए। भले ही आप उसमें 10 टाइम हार रहे हो, अगले 15, 16, 17, 18, 20 में आप जीतोगे, हमेशा जीतोगे। एक ही चीज़ पकड़ के चलिए, एक ही चीज़ के मास्टर बनिए। समझ रहे हो। एक चीज़ और है जो आपके साथ डिस्कस करूँगा लास्ट में, ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी। ओवर थिंकर होते हैं ना जो, वो हमेशा कन्फ्यूज बैठे रहते हैं, ये होगा तो कि वो होगा, वो होगा तो। देखिए, प्लानिंग अच्छी होती है, प्लान कर रहे हैं आप कोई चीज़ को, अच्छा है, किसी चीज़ के साथ सटीक नतीजे के ऊपर जाना अच्छा है। पर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वो ये अच्छी बेटर प्लानिंग करने के चक्कर में कब वो ओवर थिंकिंग में घुस गए। पता ही नहीं चलता उन्होंने कब अपना रास्ता सही ट्रैक छोड़ के वो ओवर थिंकिंग में घुस गए। बहुत से लोगों को लगता है मैच टाइम पे कि वो कैलकुलेशन कर रहे कि ये होगा तो ये हो जाएगा, भाव यहाँ से गया तो ये हो जाएगा, प्लेयर ये हरकत कर रहा तो ये आउट हो जाएगा, ये आउट होगा तो ये ओवर थिंकिंग है। देखिए, ये हर चीज़ का, ये फील्ड में हो तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं बोलता हूँ 2 ही चीज़ें होती है, या तो हाँ होगा या ना होगा। आप या तो हारोगे या जीतोगे, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। मैच टाई को छोड़ देते, उसमें मत घुस जाना, वो अलग चीज़ है। कोई भी चीज़ आप पैसे लगा रहे हो तो आपके पास आएंगे या आपके पैसे जाएंगे, सीधा सा। जब आपने पैसे लगा दिए तो फिर डरना किस चीज़ का। आपने पैसे क्या सोच के लगाए, अपने पैसे सोच के लगे इसमें जीतूंगा, तो रिजल्ट सीधा सा होगा, या तो आपके पैसे जाएंगे। कैलकुलेटेड खेलोगे तो कैलकुलेट पैसे जाएंगे, अनलिमिटेड खेलोगे तो अनलिमिटेड जाएंगे। आप कैलकुलेट करके एक प्लानिंग के साथ खेलो तो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके पैसे जाएंगे, या फिर आपके जिस हिसाब से टारगेट है उस हिसाब से पैसे आएंगे। सिंपल, या तो पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बेट प्लेस कर देते, बार बार वो ओड्स देखते हैं, बार बार वो कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं उसको देखते, बार बार वो मैच को देखेंगे। मतलब उनको चैन नहीं है, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक उनको चैन है ही नहीं। आपने अपना काम कर दिया ना, आपने कोई चीज़ कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल आपने किसी मैच की लंबी खेली, आपको पता है इतने स्कोर नहीं बनना, आपने एक बेट प्लेस की, बात खत्म। T20 चल रहा है, एक इनिंग के बाद देखें ना, रिजल्ट दे दो नहीं, 15 ओवर में रिजल्ट आ जाएगा, वो तो 20 ओवर के बाद ही लंबी डिसाइड होगी, वहीं आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो बीच में क्यों अपना दिमाग लगाना। लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते, फिर डिब्बी बनाएंगे। वो देखिए, वो चीज़ें बहुत अलग है, वो एक्सपीरियंस के साथ आप खुद कर लोगे। पर फिलहाल आपका एक फोकस ये होना चाहिए, ओवर थिंक, जो मैंने डिसीजन लिया उस पर कायम रहिएगा। ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपने जो डिसीजन लिया उस पर अगर आप कायम रहोगे, आपको कभी हार का दुख नहीं होगा, डिसीजन आपका था, आप उस पर टिके रहे। रिजल्ट जो आया वो एक्सेप्ट कीजिए, या तो हारोगे या जीतोगे, या तो पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे। ओवर थिंकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। देखिए, मुझे इस ओवर थिंकिंग की चीज़ के ऊपर एक चीज़ बड़ी याद है, गोपाल दास की एक है कि वाई वरी, मतलब चिंता क्यों। फॉर एग्जाम्पल ये समझा रहा हूँ, अगर कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा काम है जिसका समाधान आपके पास है, कोई प्रॉब्लम आ गई उसका समाधान आपके पास है, फिर टेंशन क्यों भाई, आप उसका समाधान निकाल सकते हो। और इसी को अगर उलट पकड़ ले कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके आपके पास उसका कोई समाधान है ही नहीं, फिर भी टेंशन क्यों, क्योंकि आपके पास तो उसका समाधान है ही नहीं ना, फिर चिंता क्यों। समझ रहे हो। तो जब ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, जो डिसीजन ले लिया उसी पे ही टिके रहना। ज़्यादातर बंदे इसी चीज़ में हारते, वो एक चीज़ करते हैं फिर वो ओवर थिंकिंग में जाते, फिर सोचते ये कर लेता तो ये हो जाता है, ये कर लेता तो ये हो जाता है, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। एक ही बेट प्लेस कीजिए, आपकी जो भी सोच समझिए उसी पे टिके रहिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए पहले, दूसरा 2 भी करना उसके बाद कीजिए। तो हमेशा ओवर थिंकिंग से बच के रहिएगा। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। पहले तो ये जो फील्ड में हो, आपने कोई आईडी क्रिएट करा, पैसे डाल रहे हो, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए इस फील्ड से, ये जो पैसे डाल रहे हो इन पैसे से मुझे क्या चाहिए। दूसरा, आपको मल्टीटास्किंग बंद करनी पड़ेगी, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक ही चीज़ पकड़ के कीजिएगा। तीसरा, ओवर थिंकिंग में जाना ही नहीं है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा, ओवर थिंकिंग में जाने के बता रहा हूँ मैं, आपका टाइम बहुत बचेगा, नेक्स्ट प्लानिंग आराम से कर सकते। आपने एक काम किया, एक बेट प्लेस की, उसको छोड़ दिया, उसका रिजल्ट आएगा, वो अपने टाइम से आएंगे, उसको पहले नहीं ला सकते। आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, उस पर काम कीजिए ना, उसकी प्लानिंग कीजिए फिर। समझे मेरी बात को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसके बारे में आपको और अच्छे से कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, उसके ऊपर समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं बाद।